नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी पिज़्ज़ा। लास्ट टाइम हमने सूजी का पिज़्ज़ा बनाया था जो सबको बहुत पसंद आया था और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले थे। तो आइए देखें हमें मैगी पिज़्ज़ा के लिए क्या क्या सामान चाहिए। मैगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने ये 3 मैगी के पैकेट लिए हैं। इसी के साथ हमने लिया है लाल शिमला मिर्च जिसको हमने काट लिया है, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, एक टमाटर है जिसको हमने काट लिया है, एक प्याज है जिसको हमने काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए लाल मिर्च, नमक, चीज़ ली है हमने अमूल की क्यूब्स में जो मिलती है बाज़ार में, बटर का इस्तेमाल करेंगे हम, पिज़्ज़ा टॉपिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ चाहिए हमें मिक्स हर्ब्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग हमें चाहिए इसके साथ। पानी हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। सबसे पहले हम इसमें मसाला डाल देंगे। 3 पैकेट मैगी के हम मसाले के डाल देंगे इसके अंदर। मैगी को हम क्रश नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे। मैगी को उबाला आना शुरू हो गया है। जब तक इसका पानी पूरी तरह नहीं सूख जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी मैगी का पानी बिल्कुल सूख गया है। बस हमें इसी तरीके से इसको पकाना है। गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो मैगी हमने तैयार की है वो एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। और इसको एक गोल शेप दे देंगे जैसे पिज़्ज़ा की होती है। गरम गरम को आप करेंगे, ठंडा करेंगे तो ये जमेगा नहीं अच्छी तरह से। इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। अब हम इसको आधा घंटे तक ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा ये ठंडा होता है हम इसकी टॉपिंग बना लेते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसमें 1 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। बटर हमने डालना है इसलिए पहले हम तेल डालेंगे, नहीं तो बटर जल जाएगा अगर बटर पहले डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें बटर डालेंगे। प्याज डाल देंगे इसके अंदर। अब पूरी तरह नहीं पकाना है, थोड़ा सा हमने पकाना है। प्याज हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। दो से 3 मिनट इसको पकाएंगे टमाटर जब तक हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर भी हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। इसी के साथ हम इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे, लाल शिमला मिर्च डालेंगे, पीली और हरी शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्न भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि जो हम पिज़्ज़ा टॉपिंग इस्तेमाल करेंगे उसमें भी नमक होता है और जो मैगी बनाई थी उसके मसाले में भी नमक होता है, इसलिए हम नमक का कम इस्तेमाल करेंगे। लाल मिर्च डालेंगे हम थोड़ी सी और इसको आस्था गैस पर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया। 2 चम्मच इसमें सॉस डालेंगे। मैं सॉस आपको बताना भूल गई थी। और अब हम गैस को कर देंगे बंद। इसका भी हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस को देखेंगे कि उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। इस तरीके से आप चम्मच रख के घुमा लेंगे इसको अच्छी तरह से और नीचे से अच्छी तरह से निकल आएगा।
तवा रखेंगे हम गैस के ऊपर। तवा हमारा गर्म हो गया, बटर डाल देंगे इसके ऊपर। अब गैस को हम 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे। पिज़्ज़ा बेस को डाल देंगे इसके ऊपर, हल्के हाथ से उठाएंगे और डालेंगे। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा टॉपिंग लेंगे, वो इसके ऊपर लगा देंगे हम। अगर आपके पास पिज़्ज़ा टॉपिंग नहीं है तो आप सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो इसकी स्टफिंग बनाई थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर, कद्दूकस कर ली थी हमने। थोड़े से इसके ऊपर अब हम मिक्स अप डालेंगे। और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे थोड़ी सी इसके ऊपर। अब पिज़्ज़े को हमने रेडी कर दिया है। गैस हमने जला दिया, आस्था गैस पे पकाएंगे अब इसको। और इसको कवर करके हम करीब 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चीज़ इसकी मेल्ट नहीं हो जाती अच्छी तरह। हम चेक कर लेते हैं, चीज़ मेल्ट हो चुकी है इसकी। नीचे से चेक कर लेंगे कि पका है कि नहीं पका। नीचे से भी पक गया। अब हम इसका एक प्लेट में निकाल लेंगे। पिज़्ज़ा को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे। मैगी है, टूट जाती है जल्दी, इसलिए इसको हल्के हाथ से आप उतारेंगे। अब हम इसको काट लेंगे। पिज़्ज़े को हमने कट का निशान लगा लिया है और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी बना है। आप इसको एक बार अपने घर में ट्राई ज़रूर करिए। हमारा मैगी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको एक बार घर में ट्राई ज़रूर करें। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा बनाया पिज़्ज़ा पसंद आया तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।